Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. वॉशिंगटन में एक ही क्वेश्चन है कि भारत ग्रो कैसे कर रहा है, भारत ग्रो कैसे कर रहा है। इतिहास भूल जाते हैं कि भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी सिर्फ 300 वर्ष पहले तक। ये सारी जो गरीबी भारत में आई है वो अंग्रेजों की वजह से आई है, एंग्लो सैक्सन्स की वजह से आई है, जहाँ पे उन्होंने लोकल इंडस्ट्री को खत्म किया, लोकल एजुकेशन सिस्टम खत्म किया, ताकि भारतीयों को अपने ऊपर ही गर्व ना रहे। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म किया। आज भारतीय बोलते हैं, जिसको इंग्लिश आती है उसकी ओर बड़ा ऊपर आदर से देखते हैं, जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको नीचे करके देखते हैं। ये अंग्रेजी सिस्टम है ना। भारत के जितने भी नामी गामी लोग हैं इंग्लिश में बात करते हैं, आप उनसे सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में बात करते हैं, एक्सेंटेड इंग्लिश में बात करते हैं। तो पहले तो भाषा छीन ली, फिर भारत को उनके ही धर्म के ऊपर अविश्वास पैदा कर दिया। मतलब कि रामायण महाभारत मिथ है, झूठ है, और मिथोलॉजी जो जीसस की, जिसको अमेरिकन यूनिवर्सिटी प्रूव कर चुकी है कि ये जीसस नाम का आदमी कभी जिंदा ही नहीं था, कहीं रहा ही नहीं इतिहास में। बट अरमैन एंड सो मेनी प्रोफेसर्स हैव प्रूव्ड इट अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में। और ये ऐसा नहीं कि दे आर हेटिंग एनीवन, दे आर डूइंग द स्कॉलरली वर्क। वो स्कॉलरली वर्क होता है। आजकल के जो इंडियन स्कॉलर्स हैं वो भक्ति को छोड़ देते, बोलते भक्ति छोड़ दो, स्कॉलर करना है। अरे भाई, सबसे बड़ा ज्ञानी तो भक्त होता है। भक्ति से ही ज्ञान आता है। नॉर्मल साइकिल में भी अगर आप किसी टीचर के पास जाते हैं, टीचर की सेवा करते हैं, तो आपको ज्यादा नॉलेज देता है। यही है भक्ति। गुरु के पास जाते हैं तो आपको ज्यादा ज्ञान मिलता है। जो आजकल के स्कॉलर्स हैं वो तो वी आर नॉट भक्त, वी आर नास्तिक इन इंडिया बोलते हैं। युधिष्ठिर महाराज नास्तिक को बोलते मूर्ख, बोलते यक्ष पूछता है मूर्ख कौन है? नास्तिक। नास्तिक कौन है? मूर्ख। ये मैं नहीं बोल रहा, युधिष्ठिर बोल रहे हैं यक्ष को, धर्मराज को बोल रहे हैं युधिष्ठिर, उनके पुत्र। तो और बड़े प्रसन्न भी होते हैं धर्मराज। तो भारत को एजुकेशन सिस्टम खत्म किया, हीन भावना लाई गई, अपने शास्त्रों पर ही अविश्वास, अपने गुरु परंपरा पर ही अविश्वास। फिर तीसरा काम किया अंग्रेजों ने, भारत में जो दवाइयां हैं उस पे उन्होंने कर लगाना शुरू किया। आज देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वेस्टर्न फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा अनप्रमोट करती है भारतीय मेडिसिन को। क्या पहले लोग बीमार नहीं पड़ते थे? पहले लोगों को डायबिटीज नहीं होती थी, पहले कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती थी। छाले बोलते हैं, छाले, इसलिए नहीं होती थी। पहले नहीं होती थी, पहले वैक्सीन नहीं लगती थी, सब लगती थी। मनुष्य समाज तब भी था, स्वस्थ था। तो और आज वेस्टर्न अडॉप्ट कर रहा है, नेसल से वैक्सीन लगाने का सिस्टम वेस्टर्न वेस्ट में आ रहा है, नाक के थ्रू। समझे आप? अब वापस उसको हम भारत लेकर आएंगे कॉपी करके वैसे, फिर उसको पैसा भी देंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस छीन लिया अंग्रेजों ने भारत का। मुसलमान नहीं छीन पाए, मुसलमानों क्योंकि हम इजीली मिलिटरी हरा सकते हैं। लेकिन आज जो है पूरी प्रक्रिया स्लो हो चुकी है, सरकार तंत्र को झुकाने की कोशिश की जा रही है। तो अब पश्चिमी देशों को बीमारी लग रही है कि पिछले 10 साल में, 12 साल में भारत ग्रो कैसे कर गया, है ना। इंटरनल फोकस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया मोदी जी को। अब जब 2026 में नंबर्स आने शुरू हुए इंटरनेशनल इकोनॉमी के लिए, तब लोगों को शौक हुआ कि भाई भारत तो बहुत ग्रो कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आंखें फटी की फटी रह गई कि भारत ग्रो कर चुका है, अब भारत को नीचे लेके आना है किसी भी हालत में। और जब तक भारत अपना पैतरा बदलेगा नहीं, चाणक्य ऋषि बोलते हैं दुश्मन को, असुर को उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है, तब जाके बात होती है। जब आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति को अपोज करते हैं तब आप ऊपर बढ़ते हैं। युद्ध की बात कर रहा हूं। तो अब भारत की क्षमता बन चुकी है, तो भारत को कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा। और ये उनको चिंता है कि भारत को स्टैंड ना ले ले। हिंदू अपने बारे में ना सोचे, क्रिश्चियंस बताएंगे हिंदुओं को आप कौन है, असुर बताएंगे, असुर होते हैं सारे, अधर्मी है। हम धर्मनिरपेक्ष होते हैं, अधर्मी निरपेक्ष नहीं होते हम। अधर्मी को दंड दिया जाता है। जो वेदों के अनुसार अनेक धर्म है, मनुष्य धर्म है, पेड़ धर्म है, या फिर वैश्य धर्म है, शूद्र धर्म है, ये अनेक अनेक धर्म। धर्म मतलब ड्यूटीज, कर्तव्य। कर्तव्य हम निरपेक्ष हो सकते हैं कि ठीक है आपके पथ अलग है लेकिन डेस्टिनेशन तो एक ही है, सबको भगवान के पास जाना है। तो यहाँ पे सनातन धर्म सबको यूनाइट कर देता है।
सनातन धर्म इज अ ग्रेट यूनाइटिंग फोर्स इफ एवरीबडी इज फॉलोइंग देयर धर्म, मीन्स एवरीबडी इज फॉलोइंग देयर ड्यूटीज। ब्राह्मण अपना कर्म करे और कर्म से ही धर्म होता है। ब्राह्मण अपना कर्म करे, है ना, क्षत्रिय अपना कर्म करे, क्षमा तमा दम तपस शांति राज्य में ज्ञान विज्ञान वास्ते ब्रह्म कर्म स्वभाव, ब्राह्मण के अलग कार्य है। शौर्य चेजो धीरे दाक्ष देश पलायनम दानम ईश्वर भाव, छात्र कर्म स्वभाव, क्षत्रिय के अलग कार्य है। कृषि गौरक्षा वाणिज्य वैश्य के अलग कार्य है। यही धर्म होते हैं, कर्म से ही धर्म होता है ना। और आज वो अरफा खानुम जो करके एक है जर्नलिस्ट, वो बोल रही है कि वहां पे मंत्र क्यों बोले जा रहे हैं। भाई ये भारत के अंदर है, यहाँ मंत्र नहीं बोलेंगे, क्या आयतें पढ़ी जाएंगी? यहाँ पर आयतें कुरान उधर पढ़ी जाती है सऊदी अरेबिया में, भारत का नहीं है वो, उसको कोई बोल नहीं रहा है ना। भारत विकसित है बिकॉज इट इज हिंदू। ये लोग होते तो इसको बना देते पाकिस्तान बांग्लादेश फेल्ड कंट्री बना देते, बेच डालते। पाकिस्तान में सब कुछ होते हुए मुसलमानों में सब कुछ बेच रहे हैं, वहां पे नदी है, खाने हैं, फिर भी बेच रहे हैं क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू रन इकोनॉमी। ये नहीं चला सकते, ये सिर्फ नोच सकते हैं, खसोड़ सकते हैं। इंडोनेशिया की इकोनॉमी कौन चलाता है? इंडोनेशिया का मेजर मनी आता है हिंदू जो एरिया से, बाली से आता है। फिलीपींस गरीब क्यों है ना? थाईलैंड इज रिच, थाईलैंड इज स्टेबल। अब वहां पे वो प्रॉब्लम शुरू कर दिए वहां पे इस्लामिक ग्रुप्स ने। सो इनको प्रॉब्लम है भारत ग्रो कैसे कर रहा है, भारत अपने पे क्यों खड़ा हो रहा है, भारत दुनिया में कैसे प्रचार कर रहा है, लोग भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम है ना। जो असुर होते हैं ना उनको कभी जलाया नहीं जाता क्योंकि जलते बहुत जल्दी हैं ये, और इनकी कोई लिमिट नहीं होती। ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आपको याद होना चाहिए असुरों ने शुक्राचार्य के आश्रम, शुक्राचार्य के शिष्य, उन्होंने कच्छ को, उन्होंने उसको काट के पिघला, मतलब उसका घोल बना के शुक्राचार्य को ही पिला दिया। किसी भी लेवल पे गिर सकते हैं, किसी भी लेवल पे। तो डोंट अंडर एस्टिमेट देम। उनकी मीठी मीठी बातों में हम आपके दोस्त, अरे भाई गाय खाने वाला साधारण व्यक्ति से कैसे दोस्ती कर सकता है? वो तो कृतज्ञ है, कृतज्ञ है। वो तो अपने माँ को भी मार सकता है, जो गाय को मार सकता है, गाय को भी माँ को भी मार सकता है, क्योंकि वो तो गाय दूध देती है, उसका दूध लेते हैं, मक्खन लेते हैं, दही लेते हैं, फिर उसको मार डालते हैं। इससे बड़ा इनग्रेटिट्यूड कहीं नहीं होता समाज में। अब भारत गो रक्षक की चलो हम बात ही करते हैं, बात तो करते हैं, फिर भी हम कर तो रहे हैं। मेजोरिटी पॉपुलेशन तो फिर भी गो रक्षा करता है ना भारत में, इसीलिए भारत ग्रो कर रहा है। भारत साइंस, टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट सब जगह ग्रो कर रहा है। लेकिन फॉरेन मीडिया के थ्रू, फॉरेन सोशल मीडिया के थ्रू भारत में हताशा फैला दी गई है। सारी नेगेटिविटी आप उन्हीं सोशल मीडिया पे देखते हैं, सारी नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे देखते हैं। कल से प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया पे न जाके नेशनल टेलीवाइज एड्रेस करना शुरू कर दे, सोशल मीडिया की वैल्यू गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी, समझे आप। और सोशल मीडिया को बैन भी नहीं कर रहा है भारत बोल रहा आप बैल मुझे मार, आप बैल मुझे जोर का मारो। मतलब कि ये भारत की रक्षा हो रही है या भारत का विरोध हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। बाकी जो भारत के रैशनलिस्ट हैं वो तो सपोर्ट कर ही रहे हैं भारत को, बट ये समझ में नहीं आ रहा है कि, और देखिए मेटा को भी हमने जाने दिया, मेटा से हम $10 बिलियन, $20 बिलियन, मैं तो कैलकुलेट किया $250 बिलियन तक चार्ज कर सकते हैं। जो 1 मिलियन लोगों का, अब मुझे पता लग रहा है कि करीब 75 मिलियन लोगों का 50 मिलियन वायलेशंस किए उन्होंने। 50 मिलियन इन इंडिया, 50 मिलियन टाइम्स 5000 तो $250 मिलियन हो गया भाई, $250 बिलियन हो गया, समझ रहे आप। तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। अभी भारत को दंड नीति अपनानी पड़ेगी, और ये FCRA का प्रोटेस्ट तभी चला जाएगा जब दंड नीति होगी। सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं करते ये लोग, क्यों नहीं करते? सऊदी अरेबिया क्यों नहीं करते, UAE में क्यों नहीं करते? हम नहीं है, हम तो विकसित देश है। तो फिर कष्ट तो साधारण लोगों को हो रहा है ना। पॉलिटिशियंस तो अपने आप को बचा लेंगे, IT सेल्स RD सेल्स को बचा लेगा, बेचारे साधारण व्यक्तियों का चैनल बंद होता रहता है। साधारण व्यक्तियों को बोलने का भी मौका नहीं मिलता क्योंकि फीड हो रही है, फीड चारा खिलाया जा रहा है, ईगो बैशिंग की जा रही है, ईगो मसाज की जा रही है कंटिन्यूअसली। सो भारत एक क्रॉसरोड्स पे है। अब ये जलन ये है
कि सब कुछ कर लिया फिर भी टूट क्यों नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या किया, आरएसएस को पकड़ना शुरू किया, आरएसएस के लोगों को अमेरिका बुलाना शुरू किया ताकि इन लोगों के थ्रू घुसा जाए सरकार के अंदर। फिर उन्होंने शुरू किया, अब एक जगह नहीं घुस रहे वो, उन्होंने हिंदुओं को, परंपराओं को मारने का पूरा कोशिश कर लिया पूरे भारत में, हर जगह साधुओं को मरवाया गया, पालघर का किस्सा भूलना नहीं चाहिए, और जगह जगह साधु आज घूम ही नहीं सकते, उनको पकड़ के मार डालेंगे। तो साधुओं पे अटैक, फिर स्कूल्स में डराने की कोशिश की, तुमने कुछ बोला तो को मार दिया जाएगा। फिर और भारतीय सरकार सब देख रही है, ऐसे सोशल मीडिया पे, वो क्यों है, ताकि लोग ये लगाएं आइडिया कि मोदी सरकार कुछ करती नहीं है, ये एक्चुअली आइडिया है। तो लेकिन जो पूरी ऑलराउंड डेवलपमेंट जल कौन रहा है, किसकी इकोनॉमिक वैल्यू कम हो रही है, 7.8% ग्रोथ कैसे कम किया जाए, चर्च के थ्रू। चर्च इज ए परफेक्ट वे टू इंट्रोड्यूस गरीबी, चर्चेज एंड मस्जिद, उस दोनों से आप गरीबी क्रिएट करते हो और कुछ नहीं करते। गरीबी, समाज को नोचते रहो, खाद्य, अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन है, बेनिफिट मुफ्त में मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा, हम बच्चे पैदा करेंगे, सरकार भर देखेगी, और केसेस बढ़ते जाते हैं। तो डिस्पाइट ट्राइंग एवरीथिंग, लेकिन भारत की ग्रोथ रुक नहीं रही है ना, क्योंकि ये लोग मेन स्ट्रीम को तो अटैक कर नहीं पा रहे हैं, वहां जाएंगे तो इनको गाली पड़ती है। सोशल मीडिया पे भी इनके बॉट्स चलते हैं, भारतीयों का नेचुरल रिएक्शन होता है, तो नेचुरल रिएक्शन तो रियल रिएक्शन है। बॉट्स पाकिस्तान से चल रहे हैं, पाकिस्तान, टर्की, बांग्लादेश, इनसे मुसलमान देश, क्योंकि मुसलमान देशों को सबको चारा की तरह यूज करते हैं, चारा, उनको थोड़ा सा लोगों को करप्ट बना देते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं वो लोग। भारत अगर 1000 रुपए के नोट ड्रॉप करेगा तो पीओके से भाग जाएंगे, बिलीव में, कुछ बम भी ड्रॉप करो, पैसे ड्रॉप करने ऊपर से, वो भी फेक करेंसी, उसी में भाग जाएंगे। सो दिस इज द रियलिटी, और इसीलिए अमेरिका बहुत जल रहा है, पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग फ्रांस, साउथ कोरिया, सब एक साथ मिलकर भारत के विरुद्ध काम कर रहे हैं, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। क्यों? राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, क्योंकि देवताओं की भूमि है हमारा दक्षिण भारत जो है, वहां पे सारे आचार्य लोग जन्म लेते हैं नदियों के किनारे, पावन नदियों के किनारे, और जब उत्तर भारत है वहां पे अवतार होते हैं, आर्यवर्त है वो, उसका आर्यवर्त का कुछ भाग पाकिस्तान के अंदर है, कुछ भाग बांग्लादेश के अंदर है, वो दोनों वापस लेने चाहिए, और तो भारतवर्ष पूरा कंप्लीट हो जाएगा। भारतवर्ष नहीं होगा, आर्यवर्त कंप्लीट हो जाएगा, फिर भारतवर्ष लेने की बात की जाए, और जो बाकी रेडिकलाइज पॉपुलेशन को निकाला जाए। तो यही चिढ़ है, धर्म चिढ़ तो सनातन धर्म से है, लेकिन उसको दिखाया बाकी जगह जा रहा है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जो भारतीय सरकार है कठोर डिसीजन ले, कठोर, चिंता न करे इन लोगों की। धर्म के लिए भारत राजा को निर्दयी होना पड़ता है, निर्दयी, ये लातों के भूत है, वही धर्म होता है, और दंड नीति से ही राज्य चलता है। आप किसी को खुश नहीं कर सकते, लोग अपने आप को खुश कर सकते हैं, हम किसी और को खुश नहीं कर सकते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है, समाज का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप खुश हो। तो इसे सनातन धर्म का प्रचार करने में समाज सुरक्षित रहता है, भारतीय सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए। सेक्युलरिज्म के भाड़ में, अगर इन लोगों को इतना शौक है सेक्युलरिज्म का, तो जाओ अपने मुसलमान देशों में जाओ या क्रिश्चियन देशों में जाओ। मैं तो चाहता हूं कि अमेरिका शुड इनवाइट ऑल कैथोलिक्स एंड क्रिश्चियंस फ्रॉम इंडिया देयर टू सेव देम, और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश should take all the Muslims from India. UK can take all the Muslims, Europe can take all the Muslims, बहुत उनको लगी रहती है, and they should be there. भारत, लेकिन भारत का स्वभाव तो सनातन धर्म है, वेद का है, वेद प्रधान देश है, वेद प्रधान देश वेद प्रधान होते हैं, तो हम तो भारत की रक्षा के लिए बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे गुरुकुल में जरूर जुड़े, ताकि आप धर्म विषय से सीखें और मजबूत बने, स्ट्रांग बने, शक्तिशाली बने। थैंक यू। जय जगन्नाथ।